सो हाय एवरीवन। और मैंने सोचा कि अब मैं तुमको ना ये काइंड ऑफ ब्लॉग ही हो गए, बट स्टिल तुम मेरे मतलब 1 to 1 कन्वर्सेशन वाले ब्लॉग होंगे ये, कि मैं तुमसे बैठ के यहाँ पर तुम्हारे सेशंस लिया करूंगा। जितना भी मेरी मतलब एक्सपीरियंस है, मैं कोई फेक इट वाला नहीं करूंगा कि भाई मैंने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है और मैं तुमको वो चीजें भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो वैसा कुछ हिसाब नहीं है। मैं जो भी बोलूंगा ऑनेस्टी से बोलूंगा, जो चीजें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ वो सब बोलूंगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक मैंने सोचा था तुमसे बात करने के लिए वो था सेल्फ डिसिप्लिन। सो सेल्फ डिसिप्लिन क्यों? क्योंकि यार पॉइंट ये है कि मैं भी कभी कभी वो चीज ना लैक कर जाता हूँ। ठीक है, जैसे कि तुम्हें मैंने अभी बताया कि अभी मैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से या जो भी रीजन था XYZ, बट एट दी एंड मैंने वो वीडियो मेरे व्लॉग रेगुलरली जो आ रहे थे उसमें स्टॉपेज आ गया ना, पॉज आ गया ना। ठीक है, तो वो आई डोंट थिंक उसके लिए कोई एक्सक्यूज होना चाहिए कि अगर तुमने कोई चीज ठानी है तो अपनी मतलब तुमने अगर कोई चीज कमिट करी है, अपने आप को कमिटमेंट दी है, तो उसको फुलफिल करो जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तुम्हारी कमिटमेंट। अब उसमें कोई भी रीजन हो, ठीक है, अनटिल अनलेस वो बहुत ही मेजर रीजन हो, किसी भी कंडीशन में वो तुम चीज कर ही नहीं सकते, वो अलग सिचुएशन हो गई। बट अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम्हारे हाथ में टाइम है, स्टिल तुम नहीं कर रहे हो, देन इट विल बी एक्सक्यूज। तो मेरे लिए वो एक्सक्यूज बोल लो पढ़ाई का जो मैं बना रहा था कि पढ़ाई वगैरह आ गई थी। एंड इसके लिए मैं अपनी मम्मी को थैंक्स बोलना चाहूंगा। ये वो व्लॉग मम्मी के लिए भी है, क्योंकि देखो यार मेरा भी 90 सब्सक्राइबर है। ठीक है, और मेरे जो स्टार्टिंग में जब मैंने एपिसोड 1 एपिसोड 2 डाला था, ठीक है, तब तो मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे थे, मतलब अब 100 व्यूज जा रहे थे ऑन एवरेज। और हाँ, मतलब 3 व्लॉग थे मेरे जो टॉप परफॉर्मिंग थे 7 में से। उसके बाद मेरे मतलब ऐसा हो गया कि 30-40 के व्यूज, 40 भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मेरे 20-30 व्यूज आते हैं लास्ट के 2-3 व्लॉग से। मैंने एक चीज देखी, मेरी मम्मी मेरा हर व्लॉग देखती है, और मेरी हर ब्लॉग पे, मेरे हर व्लॉग के अंदर, मोस्ट ऑफ द व्लॉग के अंदर एक कमेंट हमेशा मेरी मम्मी का होगा। ठीक है, अगर मेरी किसी वीडियो पे मेरे मतलब मैंने वीडियो मान लो रात को डाली है, मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक कमेंट है, मैं 100% श्योर होता हूँ कि मेरी मम्मी का कमेंट होगा। सो वो एक मोटिवेशन फैक्टर है कि हाँ, कोई सपोर्ट करे ना करे, मेरी मम्मी मेरे को सपोर्ट करती है। भाई तुम्हारे पेरेंट्स तुमको सपोर्ट कर रहे हैं जो चीज तुम कर रहे हो, तो उसके अलावा तुमको क्या चाहिए यार। तो ठीक है, और मैं ये व्लॉग भी जो दोबारा से कंटिन्यू करा था, मेरी मम्मी ने मेरे को रियलाइज करवाया कि मम्मी ने बोल रही थी, मम्मी ने बोला था कि यार तू व्लॉग भी नहीं डाल रहा 2-4 दिन से, ठीक है, तू कॉल भी नहीं करता, क्योंकि मैं कॉल भी नहीं कर रहा था। ठीक है, बिकॉज ऑफ कुछ चीजें हो गई थी जो कि मैं अब शेयर नहीं करना चाहते यहाँ पर। ठीक है, बट इस वजह से तो थोड़ा मैं बोल सकते हो मूड ऑफ सा था। ठीक है, तो मम्मी ने ही कॉल कर लिया था कि तू व्लॉग नहीं डाल रहा, ठीक है, मैं वेट करती रहती हूँ। मतलब सोचो यार, मेरे मेरे को सुन के टू बी ऑनेस्ट बहुत बहुत अच्छा लगा कि यार बाहर में जाए सब, बट यार मेरी मम्मी वेट कर रही है। ठीक है, मेरी मम्मी मेरे व्लॉग्स का वेट करती है। ठीक है, और क्या चाहिए तुमको? मेरी मेरी ऑडियंस मेरी मम्मी है अभी। ठीक है, कोई उतनी शिद्दत से नहीं देखता होगा मेरे व्लॉग जितनी शिद्दत से मेरी मम्मी देखती है। चलो ठीक है, अब थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है सेल्फ डिसिप्लिन। सो सेल्फ डिसिप्लिन पहले मैं तुमको समझा देता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी सेल्फ डिसिप्लिन का एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता। ठीक है, सो सेल्फ डिसिप्लिन का अगर मैं तुमको इन शॉर्ट बताऊं कि तुमको कोई गोल अचीव करना है और उस गोल के रिगार्डिंग तुमने अपने आप से कोई कमिटमेंट करी है या प्रॉमिस करा है, उस चीज को तुम सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हो। बट पॉइंट क्या है ना यहाँ पर, कि बहुत सारे लोग वो चीज लैक कर जाते हैं कि वो कमिटमेंट पे उतरते नहीं। कि मान लो अगर मैंने बोला है आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, और मैं पढ़ता हूँ आधे घंटे में मैं थक जाता हूँ, यार और नहीं पढ़ना। ठीक है, तो वो चीज ना अच्छी नहीं होती, मतलब वहां पर लोग लैक कर जाते हैं। वो लैक क्यों करते हैं? या तो मोटिवेशन उनके अंदर कम होती है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। आई एम कम्प्लीटली एग्री, मैं भी फेस कर चुका हूँ। ठीक है, कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन की वजह से तुम बहुत ज्यादा डेविएट होते हो, बहुत ज्यादा, एंड आई एम कम्प्लीटली ऑन इट। ठीक है, तो हाँ, मैं तुमसे क्या बोल रहा था कि अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो सोशल मीडिया वगैरह से, तो उसका सोल्यूशन ये एक ही है भाई, स्ट्रेट डिलीट कर दो ऐप्स को जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोई यहाँ पर शुगर कोटिंग नहीं करूंगा कि भाई ये करो वो करो, आधे घंटे का टाइमर लगा लो, कोई भाई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी वो चीज डिस्ट्रैक्ट हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीट मारो, कोई जरूरत नहीं है। ये जो तुमको यूट्यूब पे बताते हैं ना कि भाई आधे घंटे चला लो, इतना टाइम स्लॉट रखो, इस चीज का कोई जरूरत नहीं है भाई। कि तुमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? विल पावर बढ़ाओ, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करो। मेरी विल पावर भाई, जैसे कि मेरे से सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठा जाता, बट मैंने
उसका जुगाड़ ढूंढे। मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी आप मेरे को सुबह कॉल कर दिया करना और मेरे को उठा के मेरे को चेक कर लेना कि मैं सुबह उठाऊं या नहीं, और अगर नहीं उठाऊंगा तो आप मेरे को डांट डपट के जैसे भी है उठा देना, ठीक है। तो मेरी मम्मी मेरे को लास्ट 2 दिन से कॉल कर दी है, ठीक है, और मैं डेली सुबह उठ रहा हूँ 6 बजे, ठीक है। 6 बजे तक मैं उठ के बैठ जाता हूँ और मैं अपना जो भी फ्रेश वगैरह और होके काम स्टार्ट कर देता हूँ अपना सुबह से। तो भाई इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, स्ट्रेट डिलीट मारो। मैंने भी डिलीट मार दिया अपने इंस्टाग्राम वगैरह, मेरे को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं ये चीजें, तो मैंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीट मार दिए। और पॉइंट ये है ना कि तुमने जो चीजें उसको इस वजह से फॉलो नहीं कर पाते जो तुमने कमिट करी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर होती है लैक ऑफ मोटिवेशन, या तुम्हारी उतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ही नहीं होती अपने आप से, जो तुमने अपने लिए बोली है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो उसके लिए। तो पहली बात है कि अपना कमिटमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करना है, ठीक है। दूसरा, अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो चीजें कट ऑफ कर दो स्ट्रेट, कोई जरूरत नहीं है वो करने की, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारा कोई डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हो, कोई भी हो। इनफैक्ट तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन सेंस ऑफ कि बहुत ज्यादा कॉलिंग कर रहे हैं, तो उनसे बोल दो कि यार मैं मेरे को काम रहता है, आप दिन में मैं कॉल कर लिया करूंगा आपको एक टाइम निकाल के, उस टाइम पे हम बात कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, हमारे इन्वायरमेंट और हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है ना, उसका हमारी जो ये सेल्फ डिसिप्लिन वाली जर्नी है ना उस पर बहुत फर्क पड़ता है। अब क्या है ना, देखो तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारे जो इन्वायरमेंट है उससे यहाँ से यहाँ भी आ सकता है और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे आसपास जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, मान लो तुमने कमिट करा है कि भाई मान लो तुम मोटे हो, अब तुमको होना है पतला, तो पतले होने के लिए क्या लगता है, तुम्हें जिम जाना पड़ेगा, तुम्हें कार्डियो करना पड़ेगा, तुम्हें जो जंक फूड है, पैकेट फूड्स हैं, इन सबको त्याग करना पड़ेगा। अब पॉइंट क्या है, मान लो तुम्हारे आसपास ऐसे दोस्त हैं जो दिन भर बस ना जिम जाते हैं, ठीक है, फोन में रील्स देखते रहते हैं, दिन भर डूम स्क्रोलिंग करते हैं, ठीक है, उनका कोई हाई एम्बिशन वाला गोल नहीं है, ठीक है ना, और खाए जा रहे हैं, मतलब डेली पैकेट फूड खाना है, डेली बाहर का खाना है, ऊट पटांग, ठीक है। तो भाई तुम वहां पर वो चीज तुम ज्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस तुम बहुत ही ज्यादा फोकस कमिटेड हो अपने गोल को लेकर, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि भाई अगर तुम्हारे आसपास वैसे लोग नहीं है, कट ऑफ कर दो भाई, ठीक है, चाहे वो तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारी फैमिली हो, कोई भी हो, तुम्हारी जो चीजें उसमें डिक्लाइन ला रहा है ना, तो भाई वहां उस जगह से हट जाओ या अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लो। जैसे कि मेरे जो कुछ दोस्त थे वो नहीं है हाई एम्बिशन वाले, ठीक है, तो मैं क्या है, मैं अकेला रहता हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, क्योंकि मैं उनसे कट ऑफ हो गया हूँ इस टाइम पर, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि हालांकि वो लोग बुरे नहीं है, बट पॉइंट क्या है, मेरा उनका जो माइंडसेट है ना वो बिल्कुल अलाइन नहीं करता, ठीक है। वो उनकी जिंदगी भाई, मैं उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है, मेरा जैसा माइंडसेट रखने का, ठीक है। तो भाई वो उनकी चॉइस है, ठीक है। बट पॉइंट क्या है, अगर तुम्हारे अलाइन नहीं कर रहा तो भाई वहां से स्ट्रेट कट ऑफ कर जाओ अपने लिए। ऑनलाइन बहुत लोग हैं आज की तारीख में, तो भाई ऑनलाइन तुम अपने लिए दोस्त ढूंढ सकते हो, अपने लिए जो भी है, मान लो अगर तुम कोई स्टार्टअप करना चाहते हो अपने लिए को फाउंडर ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगे। पॉइंट ये, मैं भी ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है, बट पॉइंट ये है कि मेरी अभी एग्जाम सारे, तो मैं अभी ऑनलाइन इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो नहीं रहा, तो ऑब्वियसली बात है भाई, टाइम चाहिए होता है ऑनलाइन भी अच्छे लोग ढूंढने में, ठीक है। तो तुम ऑनलाइन ढूंढो यार अगर तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, और ऐसे लोग ढूंढो जो कि तुमसे अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे ऊपर हो ना इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, और जब भी कोई भी चीज है, तो तुम गलत फ्रेंड सर्कल में हो, ये चीज मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ओके यार, लाइट गई। सो यार यही है कि जो मैंने चीजें बताई हैं भाई दिमाग में रखना उनको, अगर तुमको अभी तक ये चीजें नहीं पता थी, सो भाई इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो आज से ही, अभी से, इस वीडियो के बाद से। एंड मैं तुमको एक चीज बोलूंगा जो कि लास्ट में बहुत काम आएगी, कंसिस्टेंसी इज द वन ऑफ द अंडररेटेड थिंग दैट पीपल डोंट नो। अगर तुम कंसिस्टेंट हो ना किसी भी चीज में, भाई चांस ही नहीं है कि तुम ग्रो या जो चीज तुम अचीव करना चाहते हो वो ना हो। बट शर्त एक ही है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं ये चीज मेरे लिए भी एप्लीकेबल होती है, ये चैनल तभी ग्रो हो पाएगा अगर मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा हूँ फिर उसके बाद अगले हफ्ते एक वीडियो आ रही है, ऐसे बात नहीं बनेगी अनटिल अनलेस वो वीडियो एक हफ्ते का टाइम रिक्वायर्ड मांगती है। तो यही है यार कि कंसिस्टेंसी मत ब्रेक करना कभी, जितना कंसिस्टेंट हो सकते हो तुम ग्रो 100% हो गए। और जो चीजें समझाई हैं वो ध्यान में रखना। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुमको चीज अच्छी लगी हो मेरा
जो चीजें तुमको बताई हैं, ऐसा बड़ा भाई मान लो या छोटा भाई भी मान सकते हो कि यार कोई मेरे से बड़े लोग देख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार कि मेरे को जो चीजें फील हुई हैं वो चीजें मैंने सोचा ही कि इन चीजों पे बात करनी चाहिए। और आई नो ये वीडियो में भी ज्यादा लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि ये इतना हाईली एडिटेड तो है नहीं और मेरे पे टाइम भी नहीं है एडिट करने का। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी जनता जुड़े जो डोपामीन है ना, वो फ्राइड फ्राइड डोपामीन ना हो उन लोगों का। वो लोग जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो लाइफ में। तो यार अगर तुम जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो भाई, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि भाई सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अनमोल शर्मा साइनिंग ऑफ एंड स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। बाय।